स्वर्गीय पंडित अहोबल का नाम भारतीय संगीत के इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। एक ओर उन्होंने प्राचीन परंपरा को मानते हुए 22 श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की, तो दूसरी ओर वीणा के तार पर 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों की स्थापना करके आधुनिक स्वरों की कल्पना की। पंडित अहोबल ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संगीत के इतिहास में सर्वप्रथम वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की और प्रत्येक स्वर के तार की लंबाई बताई। पंडित अहोबल का जन्म 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दक्षिण भारत में हुआ। आपके पिता का नाम कृष्ण पंडित था, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने बालक अहोबल को संस्कृत की शिक्षा दी। इसके बाद अहोबल ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। दक्षिणी संगीत में प्रवीणता प्राप्त करने के बाद वे उत्तर भारत की ओर बढ़े और धनबढ़ नामक स्थान पर जाकर रुक गए। वहां उन्होंने उत्तरी संगीत का यथेष्ट अध्ययन करने के बाद सन 1650 में संगीत पारिजात नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। इसे उत्तरी और दक्षिणी दोनों संगीत पद्धतियों का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसी में उन्होंने वीणा के तार पर 12 स्वरों का स्थान निश्चित करके प्रत्येक स्वर के तार की लंबाई निकाली। स्वरों की संख्या 12 ही निर्धारित करना और प्रत्येक स्वर के तार की लंबाई निश्चित करना उनकी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता का परिचायक है। अहोबल के पूर्व स्वरों की दूरी श्रुति द्वारा आंकी जाती थी, किंतु उन्होंने तार की लंबाई का विधान करके संगीत को अधिक वैज्ञानिक बना दिया। जिस तथ्य की खोज पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने 20वीं शताब्दी में की, उसको 17वीं शताब्दी में अहोबल ने बिना किसी उपकरण के अपने कानों के आधार पर सफलतापूर्वक कर डाला। अहोबल की मृत्यु 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई।